हेलो स्टूडेंट, ये दूसरा वीडियो रहेगा हम लोग का क्लास 8 का साइंस बुक। इसमें पहला बोल रहा है क्या क्वेश्चन, धान की फसल है रबी फसल है कि खरीफ फसल है, जायद फसल है या क ख दोनों है। तो इसका आंसर होगा धान की फसल खरीफ फसल है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चना की फसल है, तो चना की फसल जो ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को खरीफ जायद इनमें से कोई नहीं, तो ये आएगा रबी फसल। चना का फसल क्या होता है तो रबी फसल होता है। उर्वरक है तो उर्वरक क्या होता है तो अकार्बनिक लवण होता है। ठीक है, उर्वरक अकार्बनिक लवण होता है। चलिए आगे देखते हैं लोग। खरपतवार हटाने को कहते हैं, तो इसमें चार को जो ऑप्शन दिया है कि जुताई, सिंचाई, निराई या कटाई, तो खरपतवार हटाने को कहते हैं निराई या सोहनी। जो पेड़ पौधे के साथ अवांछित पौधा उगाते हैं लोग, उन्हीं को खरपतवार कहते हैं लोग। दूसरा क्या है, अनाज का भंडारण किया जाता है, तो जूट के बोरा में, धातुओं के पात्र में, कोठियों में, FCI गोदामों में। तो मतलब कुल मिला के उपयुक्त सभी ही क्या है ऑप्शन ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ड जो है ये आंसर हो। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट, मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई या पलटन कहते हैं। तो पहला में है पलटन, दूसरा में है खाद, अकार्बनिक पदार्थ का मिश्रण होता है। ठीक है। 3 नंबर में धान एवं गन्ने में अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है, तो इसका खाली स्थान में क्या भराएगा, अधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है। केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, फलदार पौधे को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका ड्रिप तंत्र होता है, जिसमें ड्रिप तंत्र वैसा होता है जहाँ पे जड़ों पे पानी बूंद बूंद करके टपकता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, मिलान करना है। ठीक है, तो खरीफ फसल कौन कौन होता है बाबू, तो धान एवं मक्का खरीफ फसल होता है। और रबी फसल कौन सा होता है, तो रबी फसल जाएगा कहाँ पे, तो ई में गेहूँ, चना और मटर। ठीक है। 3 नंबर रासायनिक उर्वरक कहाँ जाएगा, तो यूरिया एवं सुपर फास्फोरस में जाएगा। चौथा नंबर क्या बोल रहा है, कार्बनिक खाद जो होता है गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष जो होते हैं उसे कार्बनिक पदार्थ होता या खाद होता है। और 5 नंबर जाएगा कटाई यंत्र। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्या बोल रहा है, सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो आइए देखते हैं लोग। अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है, मतलब पानी पटाना ही सिंचाई कहलाता है। पौधों को जीवित रखने के लिए जल की ज़रूरत होती है। बीजों का अंकुरण सूक्ष्म स्थिति में नहीं हो सकता है, और साथ ही पौधों को जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वे पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, इसीलिए जल की आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं लोग, खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। आंसर देखते हैं लोग इसका। तो यहाँ पर एक साइड में उर्वरक लिखा है और दूसरे तरफ खाद लिखा हुआ है, तो हम पढ़ देते हैं। पहला में लिखा है ऑप्शन क्या दिया है, उर्वरक प्रायः अकार्बनिक लवण होते हैं। और खाद क्या होता है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशोषण के विघटन से प्राप्त होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद का खेतों में उत्पादन होता है या बनाया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। खाद में क्या होता है, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। चौथा पॉइंट क्या है, उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं यूरिया प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, लेकिन खाद में पादप पोषक कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 3, जैविक खाद से क्या लाभ हैं।
उत्तर होगा जैविक खाद से निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला लाभ ये होते हैं कि जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है तथा मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। अगला पॉइंट में इसमें क्या है, इसमें मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है तथा इससे मिट्टी का गठन सुधर जाता है। आगे देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, खरपतवार क्या है, हम इनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा खेतों में फसली पौधे के साथ कुछ अवांछित पौधे जैसे घास फूस भी उग जाते हैं जो फसल के पोषण तत्व को ग्रहण करने लगते हैं, जिससे मुख्य फसल प्रभावित होती है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं लोग। ठीक है, खरपतवार को नियंत्रण करने के निम्नलिखित उपाय हैं। गांव देहात में लोग खुरपी से चाहे हाथों से अपना नोच लेता है लोग, ठीक है, या फिर इनको रसायनों की सहायता से जला दिया जाता है, ठीक है, या फिर फसल बोने से पहले एक बार खेत को जोताई करवा दिया जाता है। ठीक है, चलिए, फसल की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका निम्नलिखित उपाय है। पहला, मिट्टी को ठीक से तैयार करना, उन्नत बीज का चयन करना, समय से बुआई और देखभाल करना, सिंचाई की सुविधा अच्छा रखना और जैविक खाद का प्रयोग करना। ठीक है, जैविक खाद जैसे गोबर ओबर वो सब चीज़, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फसल की उपज में सुधार ला सकते हैं लोग। और जितना खाद की ज़रूरत हो उतना ही हम लोग खेतों में दिया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, केचुए को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो उत्तर है केचुए किसान का मित्र होते हैं क्योंकि केचुए भोजन के रूप में मिट्टी को ग्रहण करते हैं और उसमें रासायनिक अधिकता को कम कर मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। निश्चित भूभाग में निश्चित मात्रा में केचुए को डालकर उसके उर्वरता शक्ति को वापस लाया जा सकता है, जो बहुत कम लागत में उपलब्ध कराया जा सकता है। इन सभी कारणों से केचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। तो ये चैप्टर हम लोग का ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बनाया जाएगा। ठीक है।